नमस्कार दोस्तों। और इंतजार था ना, खत्म हो गया। जी हाँ, 5 साल से लंबा इंतजार था और मुबारक हो आपको भी, मुबारक हो मुझे, क्योंकि मैं भी इसका इंतजार कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ होंडा की एलिवेट की, जिसका ग्लोबल अनवील जो है वो इंडिया में हो चुका है। और आखिरी ग्लोबल अनवील जो हुआ था होंडा का, वो सिटी का था, जहां तक मुझे याद है। यानी कि इंडियन मार्केट कितना जरूरी है, ये होंडा ने सिटी के ग्लोबल अनवील से बताया था। और अब इस अनवील के साथ ये बता दिया है, एलिवेट के अनवील के साथ, कि मार्केट को समझकर, मार्केट के लिए, खास इंडियन मार्केट के लिए होंडा क्या कर रहा है। कुणाल सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो व्यूअर्स ने काफी इंतजार कर रहे थे आपका कि अगली बार आपसे कब मुलाकात होगी और कब आप हमारे को इंडिया 2.0 प्लान बताएंगे, क्योंकि ये एसयूवी बहुत जरूरी है। बहुत कुछ चलता है, डिजिटल वर्ल्ड है, डू और डाई सिचुएशन कहते हैं, जबकि अमेज और सिटी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। सेडान स्पेस में आपकी बादशाहत है। नाउ यू आर इन अ प्रॉफिटेबल टी आल्सो, व्हिच इज फैंटास्टिक। इस एलिवेट से आपको कितना एलिवेट होती दिखती है होंडा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे। सो एज आपने कहा कि होंडा की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेडान सेगमेंट के अंदर। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकूँ हैचबैक में, सेडान में और एसयूवी में, हैचबैक सेगमेंट की कंट्रीब्यूशन कुछ सालों से कम होती जा रही है, वेयर एज जो सेडान सेगमेंट है अपने आप में एक स्टेबल सेगमेंट है और एसयूवी सेगमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर मैं 5 साल का CAGR निकाल के देखूँ तो सेगमेंट की ग्रोथ करीब 21% है। नो, ऐसी इंडस्ट्री में डेफिनेटली होंडा को सिर्फ सेडान में नहीं, एसयूवी सेगमेंट में होना चाहिए। और इसी थॉट के साथ सबसे पहले हम कस्टमर्स के पास गए, हमने कस्टमर से पूछा कि आप अपनी एसयूवी में क्या चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप होंडा के एसयूवी में क्या चाहते हैं। तो उससे हमें बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सारी सीख, वो सारी नॉलेज के साथ आज हम एलिवेट लेके आए हैं। एंड जैसे कि आपने कहा सैम, ये गाड़ी ग्लोबल अनवील है, ग्लोबल गाड़ी है और गाड़ी का अनवील इंडिया में किया गया बिकॉज इंडिया एक लीड कंट्री है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, जो कस्टमर्स की फीडबैक के अकॉर्डिंगली गाड़ी आ रही है, ये काफ़ी लोगों को भाएगी और काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। नॉट जस्ट होंडा के लॉयलिस्ट को, बट होंडा के जो लॉयलिस्ट नहीं है, जो बाहर के कस्टमर्स हैं, वो भी होंडा को ज्वाइन करने की जरूर आना चाहेंगे। सर, अब एलिवेट को लोगों ने देख लिया है, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि बुकिंग कब शुरू हो रही है, लॉन्च कब हो रहा है, कितनी कीमत हो सकती है। 3 सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब खुद कुणाल जी से ले लेते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले हमने गाड़ी का नाम जो अनवील किया था वो मई में किया था कि ये गाड़ी का नाम एलिवेट है। आज गाड़ी का ग्लोबल वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है। गाड़ी की जो बुकिंग है वो जुलाई से शुरू हो जाएगी। आप गाड़ी की बुकिंग जुलाई में कर सकते हैं, बोथ होंडा फ्रॉम होम, जो कि एक वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर भी कर सकते हैं, डीलरशिप पे जाके भी कर सकते हैं। गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव्स हैं और गाड़ी जो पर्सनली फिजिकली मिलना चाहेंगी वो फेस्टिवल पीरियड के बीच में होगा। गाड़ी हिंदुस्तान में फेस्टिवल पीरियड 22 अगस्त के बाद शुरू होता है, तो उसके बाद कभी भी आप गाड़ी को जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और गाड़ी का प्राइस जो है उसी टाइम पर रिवील होगा। यानी कि 22 अगस्त के बाद आपको ये गाड़ी बाजार में मिल जाएगी। लगा लीजिए अगस्त का महीना 24-25 तारीख है, जो कि डेट इस वक्त कुणाल सर के मन में मुझे दिख रही है। राइट? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला फेस्टिवल पीरियड के बीच में मिलेगी और फेस्टिवल पीरियड 22 से शुरू होता है। चलिए, 22 से शुरू होता है, यानी कि ओणम जो केरल में शुरू होगा, वहाँ कहीं पे आप कयास लगा सकते हैं जब आपको होंडा की एलिवेट बाजार में नजर आएगी। सर, फेस्टिवल सीजन इस बार आपका अच्छा रहने वाला है, ये बात क्लैरिटी हो चुकी है और इस होंडा एलिवेट के जरिए। लेकिन इसमें एक प्रीमियम टैग जोड़ दिया आपने। वो प्रीमियम टैग से लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि प्रीमियम कहते ही लगता है कि कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो क्या एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि प्रीमियम टैग को जोड़कर ये कीमत कहाँ तक जाएगी? सो प्रीमियम कहने का मतलब ये है कि प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्राइस से मतलब नहीं है हमारा। प्रीमियम कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो प्रीमियम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गाड़ी का एक्सटीरियर देखा हो, वो बहुत मैस्कुलिन बोल्ड है, बट द सेम टाइम जब गाड़ी के अंदर जाते हैं, हमारी एक फिलॉसफी है डिज़ाइन की, उसको हम कहते हैं मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम। वेयरएज हम ध्यान रखते हैं कस्टमर जो गाड़ी चला रहा है और जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो फॉर्म एक चीज़ होती है और एक होती है फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी भी बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया गया है। गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। बाई लेन्स और लेन्स इंडिया में इतनी सारी हैं, ट्रैफिक इतना कंजस्टेड है, तो उसमें कितनी स्ट्रांगली गाड़ी मैन्यूवर हो सकती है, वो भी एक प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनलिटी का पार्ट है। सो मेरा प्रीमियम कहने का मतलब है ये सब चीज़ें हम कस्टमर्स को देना चाहेंगे। एंड प्लस होंडा सेंसिंग, जो कि एडास टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेफ्टी फीचर है। और सेफ्टी, आज सबके दिमाग में सेफ्टी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो होंडा सेंसिंग भी गाड़ी में आएगी। तो इसके साथ येस, हम प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, जो सैम बोल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा येस, हम जिसको जितना कॉम्पिटिटिव रख पाएंगे ज़रूर रखेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं जितने लोग गाड़ी का आनंद ले सकें, होंडा ब्रांड का आनंद ले सकें, वो ऑफकोर्स हमारा एक होंडा ब्रांड के लॉयलिस्ट काफ़ी हैं, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ चुका है, तो ऐसे में
कौन से वो बड़े यूएसपीस हैं जो आपको लगता है कि एलिवेट में कंपटीशन में नहीं? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा 4 चीज़ें हैं अगर मैं इसको डिस्टिंग करना चाहूँ। एक तो ये है कि होंडा का जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है बहुत यूनिक डिज़ाइन है, इट्स क्वाइट मैस्कुलिन। इसकी एक सिग्नेचर ग्रिल है जो एक्सेंचुएट करती है कि यस गाड़ी का बहुत कॉन्फिडेंस ऑन बोर्ड और मैस्कुलिन है। शार्प कैरेक्टर लाइन्स है और गाड़ी का रियर बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। सेकंड मैं बोलना चाहूँगा गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस टॉप क्लास में है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड क्लियरेंस 220 बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। अंदर की रूमिंगनेस जो है स्पेस बहुत बेहतरीन है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। गाड़ी का टर्निंग रेडियस मैंने बोला बहुत ही अच्छा और बहुत शॉर्ट टर्निंग रेडियस है जो कि चाहता है जो आप गाड़ी शहर में चलाएंगे सिटी ड्राइविंग करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। एंड थर्ड मैं ये बोलना चाहूँगा इन द सेंस सेफ्टी फीचर्स जो कि सेंसिंग अपने आप में एडास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। दिस विल ऑल्सो एड अप टू मेक अ कार डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिशन प्लेयर्स। क्वाइट ए फ्यू अनाउंसमेंट जो हमने आज देखे उनमें एक चीज़ जो सुन के में मज़ा है ना वो तो 5 एसयूवीज़ की बात हो रही है। ये 5 एसयूवीज़ को आप जरा थोड़ा डिकोड कर सकते हैं क्या ये पांचों एसयूवीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इंडियन मार्केट के लिए आ रही हैं? बिल्कुल। होंडा जैसे हम एलिवेट लेके आ रहे हैं ये गाड़ी इंडियन रोड्स के लिए बनाई गई इंडियन गाड़ी है। एंड बस यस ये इट्स अ ग्लोबल कार। ग्लोबल कार है बट इंडिया एज अ लीड कंट्री एंड उसी तरह से हमारी सिटी और अमेज भी बेसिकली इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाई गई हैं। आने वाली जो और 4 एसयूवीज़ हैं उसमें से जो चौथी एसयूवी जो मैं बोलना चाहूँगा वो इसी एलिवेट प्लेटफॉर्म पे प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। और जो आने वाली बाकी 3 एसयूवीज़ हैं यस इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ही लॉन्च की जाएंगी। सर यानी इसको मिला के आप 5 कह रहे थे? इसको मिला के 5 कह रहे हैं। एक जो आएगी वो आएगी बैटरी यानी कि वो एलिवेट का बैटरी अवतार कह सकते हैं। यस यानी कि एलिवेट जो है वो हाइब्रिड में नहीं आएगी अब सीधा आएगी बैटरी में। मैं उसका नाम एलिवेट नहीं बोल सकता करेक्ट नहीं होगा बोलना बट यस एलिवेट प्लेटफॉर्म पे एक इलेक्ट्रिक आएगी। तो आज पहली एसयूवी हमने लॉन्च की। दूसरी एसयूवी हम लॉन्च करेंगे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि 3 साल के अंदर आएगी और 2030 तक और 3 एसयूवीज हम इंडिया में लेके आना चाहेंगे। क्या बात है। यानी कि 2030 तक होंडा का जो मास्टर प्लान है वो आपने इस वक्त सुन लिया है और उसमें ये भी अभी कुणाल जी बता देंगे कि उसके नाम क्या क्या होंगे या पुराने नाम वापस आएंगे यानी क्योंकि सीआरवी एक ऐसा नाम है कुणाल जी जो कि होंडा की पोर्टफोलियो में जुड़ा रहा है काफ़ी समय से, ग्लोबली वेरी अक्लेम नेम है और उसके साथ एक रिकॉल वैल्यू भी मौजूद है। तो क्या वो नाम वापस आ सकता है? मैं आपको निराश नहीं करना चाहता पर मैं बता नहीं सकता कि आपको क्या नाम है। आज का डेट सिर्फ एलिवेट के लिए पूरा दिन हम एलिवेट को फोकस कर रहे हैं। तो यस एलिवेट पहले एसयूवी है। सेकंड एसयूवी ऐसे हमने बताया एलिवेट प्लेटफॉर्म पे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है बट यस कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है जो अपेक्षाएं हैं होंडा एज अ ब्रांड हम उसको पूरा करते हुए बाकी 3 एसयूवीज भी लाना चाहेंगे। मार्केट की अगर हम बात करें इस वक्त क्योंकि आपने 2-3 सेगमेंट्स की बात करी, 2 सेगमेंट पे आपकी मौजूदगी अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सेडान में आप पहले से पावरफुल थे, एसयूवीज़ में आपने पूरा मास्टर प्लान बना दिया है, दिखा दिया है लोगों को, अभी आपने शेयर भी कर दिया। जो तीसरा सेगमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे हैचबैक वाला क्या वो पूरी तरह से नज़रअंदाज ही रहेगा? अभी हमारा फोकस मेनली सेडान और एसयूवी के अंदर है। एंड यस क्योंकि और दूसरा फोकस है अलग तरह के पावर ट्रेन्स लाने का। जैसे हम हाइब्रिड लेके आए, पेट्रोल में हम हैं और इलेक्ट्रिक लाने का। तो अभी फोकस सारा का सारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम क्वालिटी एंड गेटिंग मोर एंड मोर पावर ट्रेन्स इज द करंट फोकस। नो हाइब्रिड इन एलिवेट? एलिवेट के अंदर जैसे मैंने बोला कि हम सिटी के अंदर हाइब्रिड लेके आए। एलिवेट के हम चाहते थे कि हम सीधा का सीधा इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं। वो उसका कारण 2-3 कारण है। एक तो ये है कि गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, प्लस एसयूवी सेगमेंट काफ़ी ग्रो कर रहा है और काफ़ी पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने का एसयूवी सेगमेंट में। उसी मद्देनजर रखते हुए हम एसयूवी में इलेक्ट्रिक। सर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो मल्टीपल फ्यूल की तरफ भी है, हाइड्रोजन की भी बात है जो गवर्नमेंट करने लगी है और आपकी हमेशा 5 वर्षीय योजना होती है और हाइड्रोजन जो है वो होंडा के पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद भी है, जिसको हमने खुद जापान में टेस्ट भी किया और यूएस में काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो क्या उस पर भी कुछ सोच रहे हैं? मैं आज की डेट में कहना बड़ा मुश्किल है वो कौन से साल में वो लाना चाहेंगे बट जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप लोग शायद टेस्ट ड्राइव भी ले चुके हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है। बट यस अभी आने वाले टाइम में हम फोकस करेंगे पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पे। डीजल का सूर्यास्त माने सर? डीजल यस हम ग्लोबली भी गिव अप कर चुके हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि क्लीनर फ्यूल की तरफ प्रोग्रेस करें। और आई कीप सेइंग वी आर फोकसिंग ऑन 2 zeros। फर्स्ट जीरो है कार्बन न्यूट्रलिटी का और दूसरा जीरो जो 0 है वो है ट्रैफिक कोलिजन फर्टिलिटीज़ का। पहले जीरो को फोकस करते हुए यस डीजल उसमें कहीं भी नहीं आता बिकॉज डीजल इज़ नॉट अ क्लीनर फ्यूल एज कम्पेयर टू पेट्रोल और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक। कुणाल होंडा सेंसिंग के वैल्यू प्रपोजिशन बता सकते हैं? क्योंकि मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिटी में मौजूद है
तो कस्टमर जो है उसको कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और डज इट मेक अ वेरी गुड वैल्यू प्रपोजिशन, और क्या आपको लग रहा है कि एलिवेट में भी विद द प्राइसिंग, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्राइसिंग होती है, कस्टमर्स उसको लेना पसंद करेंगे? सो मेरे ख्याल से जैसे मैंने बताया, सेफ्टी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर बन चुका है आज की डेट में, गाड़ी सेफ है कि नहीं है। होंडा सेंसिंग हम सिटी में लेके आए, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ग्रेड्स एक्सेप्ट द स्टार्टिंग ग्रेड 90% ऑफ सेल हमारे अब सेंसिंग के साथ होती है, कि सारे ग्रेड में सेंसिंग है। बट येस, गाड़ी का एक सेंसिंग की वैल्यू बताना बड़ा मुश्किल है, वो उसकी फिजिकल वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मैं वो अंक देना नहीं चाहूँगा। बट हाँ, ये जरूर बोलना चाहूँगा कि येस, सेंसिंग अपने आप में एक फ्यूचर है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटोमेटिक और मैनुअल में फ़र्क देखें। पहले मैनुअल लोग गाड़ियाँ खरीदते थे, ऑटोमेटिक बहुत कम लोग लेते थे। आज की डेट में हमारी खुद की सेल करीब 40 से 45% सेल ऑटोमेटिक्स की होती है। सो जैसे जैसे रुझान ऑटोमेटिक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी तरह सेफ्टी के बारे में लोगों की जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आई एम श्योर people would like to go for sensing, which is basically ADAS. We are quite confident, and you are also, about this product, right? But with that confidence, what is the value that you are marking? कितना वॉल्यूम से जो कि आप टारगेट कर रहे हैं? आपको लगता है कि एलिवेट की जो नंबर जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है कि इतनी सेल इज गोइंग टू बी गुड सेल फॉर मी एंड यू विल बी एबल टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? सो एक ऐसा नंबर देना मुश्किल है, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, आज के डेट में होंडा 10% में ऑपरेट करती है, 50% में ऑपरेट करेगी, तो डेफिनेटली एलिवेट के वॉल्यूम्स 40%? हाँ, 10 से 40 ऐड हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। सो इन द सेंस कि कहने का मतलब है कि अमेज और सिटी जो कि सिर्फ 10% में कंट्रीब्यूट करते हैं, अब एलिवेट अपने आप में एक लार्जर शेयर में कंट्रीब्यूट करेगी, तो उसके वॉल्यूम्स ज़्यादा होंगे। सो इट विल बी द थर्ड वॉल्यूम पिलर फॉर होंडा। एलिवेट को किस प्लांट से तैयार किया जाएगा? तापुकारा के प्लांट में। सर, नोएडा प्लांट के स्टेटस पे कुछ? सो तापुकारा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1,80,000 है, एंड अभी प्लांट की कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुई है, तो अभी हम चाहेंगे कि हम प्लांट को यूटिलाइज करें, और उसकी जैसे जैसे हम अपनी लाइन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे। सर, नोएडा प्लांट की यूटिलाइजेशन पे कुछ? अभी जैसे मैंने बोला, फोकस अभी तापुकारा के ऊपर है। नोएडा प्लांट ऑफ कोर्स, नोएडा में पूरी फैक्ट्री जो मतलब बेस है हमारा नोएडा में है, हमारे इंजीनियर्स R&D के वहाँ बैठते हैं, स्पेयर पार्ट्स विंग पूरा वहाँ पे है, कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा ग्रेटर नोएडा में है, बट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अभी तापुकारा में फोकस्ड है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद कुणाल जी एलिवेट के लिए, एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्राइव दिस एलिवेट ऑन इंडियन रोड एंड गिव यू द फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।